जय हिंद दोस्तों। 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वह 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। दोस्तों 1857 की क्रांति है क्या? 1857 का विद्रोह है क्या? दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि मतलब जैसे हमारा हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री कोई 100 ग्राम 150 ग्राम की तो चीज़ नहीं है। हिस्ट्री एक काफ़ी मतलब लंबा चैप्टर है, लंबा एक पुस्तक है, ठीक है। तो इसको सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए हिस्ट्री को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। प्राचीन भारत को हम लोग एशियन हिस्ट्री या एशियन इंडिया के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन भारत को मीडिएवल हिस्ट्री या मीडिएवल इंडिया के नाम से जानते हैं। और जो आधुनिक भारत है इसको मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न इंडिया के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा 1857 की क्रांति है, जो हमारा 1857 की क्रांति है, ये हमारे आधुनिक भारत का ही एक छोटा सा अंग है। आधुनिक भारत का ही एक क्या है? छोटा सा अंग है। दोस्तों है तो बहुत छोटा ही, लेकिन ये कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे प्रश्न आ चुके हैं। खलाता है ना कि कांटा तो होता है छोटा, लेकिन जब चुभता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। तो 1857 की जो क्रांति है आधुनिक भारत का ही एक छोटा सा अंग है। अब दोस्तों 1857 की क्रांति हुई क्यों, हम लोग ये जानेंगे। दरअसल 1857 की क्रांति या विद्रोह होने का मेन कारण था एक बंदूक जिसका नाम था एनफील्ड। जिसका क्या नाम था दोस्तों? एनफील्ड नाम था। दरअसल जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, वो मतलब अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो 1856 यानी 1856 से पहले तक, 1856 से पहले तक जो भारतीय मतलब अंग्रेजी सेना थी, जो यहाँ की सेनाएँ थी, मतलब सोल्जर थे, सैनिक थे, वो जिस बंदूक का प्रयोग करते थे उसकी अंग्रेजों के द्वारा जो पुरानी बंदूक का प्रयोग किया जाता था उसका क्या नाम था? सॉरी उसका नाम ब्राउन गैस था। उसका क्या नाम था? ब्राउन गैस। अंग्रेजों के द्वारा जो पुरानी बंदूक का प्रयोग किया जाता था उसका नाम था ब्राउन गैस। अब इस ब्राउन गैस के स्थान पे एक नया राइफल आया था, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और यही एनफील्ड राइफल 1857 क्रांति का मुख्य कारण था। अब ये क्यों था? हर गवर्नमेंट, हर सरकार चाहते हैं कि उसके पास मतलब नए वेपन्स हो, नए टेक्नोलॉजी वाले हो। तो इस ब्राउन गैस को हटा के इस बंदूक को लाया गया, एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफल में ये समस्या होती थी कि इसमें कारतूस भरने के लिए इसको मुंह से खोलना पड़ता था, और जो कारतूस होता था उसमें गाय तथा सुअर की चर्बी मिली होती थी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, सभी धर्मों का एक सम्मिलित रूप है, जिसमें ब्राह्मण भी थे, पंडित भी थे। तो उसी में एक सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे ही वह था जो 1857 की मेन मतलब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, क्रांति हुआ था, उसमें मुख्य नायक, मेन हीरो के रूप में उभरे थे मंगल पांडे। यह एक सैनिक थे और इनका संबंध था 34 BNI से। 34 BNI बंगाल नेटिवेशंस, मतलब इनसे मतलब 34 BNI से इनका संबंध था, और यही मुख्य हीरो के रूप में मतलब उभरे थे। अब इन्होंने मतलब जैसे ये एक ब्राह्मण थे, जैसे हम ही लोग का घर, हम ही लोग जैसे ब्राह्मण हैं, हम लोग के तो घर में तो मतलब प्याज लहसुन भी नहीं बनता है। गाँव यहाँ पे जैसे हम लोग शहर में हम लोग प्याज लहसुन सब खाते हैं मतलब यहाँ पे, लेकिन हम लोग के गाँव पे प्याज लहसुन भी नहीं बनता है। तो अभी का मतलब जैसे एक मतलब प्रथा है, मतलब एक प्रोसेस है, तो ये उस टाइम प्रोसेस और भी अधिक था। 1856-57 में यह उस टाइम प्रोसेस और भी अधिक था। और एक ब्राह्मण के लिए गाय की चर्बी तथा सुअर की चर्बी वाला मतलब कारतूस को मुंह से खोलना डालना ये अच्छी बात नहीं थी। तो इसीलिए इन्होंने इसका विद्रोह किया था। तो इन्होंने विद्रोह कब किया था? तो मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में। मंगल पांडे द्वारा विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 बैरकपुर में। और इनको ठीक 10 दिन के बाद, सोचिए दोस्तों, इनको ठीक 10 दिन के बाद 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। सोचिए दोस्तों, 29 मार्च 1857 को इन्होंने विद्रोह करना प्रारंभ किया, और 8 अप्रैल ठीक 10 दिन के बाद ही इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई थी। यानी उस टाइम अंग्रेजों का कितना जुल्म था हमारे ऊपर। ना ही इन्हें अपना सफाई में कुछ कहने का मौका मिला, ना ही यही अपना सफाई दे पाए। लेकिन वो कहलाता है ना कि वी आर इंडियंस, हम लोग क्या हैं? एक भारतीय हैं। अब जैसे ही अंग्रेजों ने सोचा कि भैया इनको फांसी दे दो, तो ये जो विद्रोह है ऑटोमेटिकली थम जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा विद्रोह। लेकिन वो कैसे कहलाता है कि हम तो हिंदुस्तानी हैं, छोटी मोटी बातों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ी बात आती है तो हम लोग उसको छोड़ते भी नहीं। अब उन्होंने जो सोचा कि भैया इनको फांसी, सिर्फ 10 दिन के अंदर ही इनको फांसी दे दी गई। अब फांसी देने के बाद ये विद्रोह थम जाएगा। लेकिन अब ये विद्रोह एक ऐसा क्रांति का रूप लिया, एक ऐसा प्रोसेस का रूप लिया कि अब ये बढ़ते 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 मतलब कई स्थानों पे पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा विद्रोह के रूप में खड़ा हो गया। उस टाइम ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है,
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंडिया के गवर्नर, यानी जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम में भारत के गवर्नर का क्या नाम था, तो लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम भारत के गवर्नर थे तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पार्मस्टेन। पार्मस्टेन, इनका एक और नाम था लिबरल, लिबरल के भी नाम से आप लोग जान सकते हैं। तो भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पार्मस्टेन या लिबरल थे। अब 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी, पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अब जो 1857 की क्रांति था, ये कोई 100 ग्राम 150 ग्राम की तो क्रांति थी नहीं कि आराम से मतलब वजन किए पैकेट में रखे हो गया, या फिर कोई चाट समोसे की तरह तो था नहीं कि आराम से खा लिए खत्म हो गया, नहीं। 1857 की क्रांति विद्रोह एक बहुत ही बड़ा विद्रोह था, एक बहुत ही मतलब भयंकर और एक मतलब बृहद विद्रोह था। तो इसमें कई सारे इतिहासकारों का भी मत है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों का इसमें मतभेद है। अब जैसे भारतीय इतिहासकार है तो इनके अनुसार कुछ अलग ही मतलब प्रोसेस था इनके मतलब अनुरूप से। अब यही कोई मतलब फॉरेन इतिहासकार थे तो उसके जैसे हमारे भारतीय वी डी सावरकर थे, तो वी डी सावरकर जी के अनुसार मतलब ये ऐसा था कि मतलब जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध ये पहला संग्राम था। कोई जैसे इंग्लिश पोएट्री थे तो उनके अनुसार था कि मतलब हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के मतलब प्रति कोई मतलब संग्राम था। इसके अलावा कोई तो एक महान हमारे क्रांति मतलब इतिहासकार ऐसे हुए हैं कि जो बोले थे कि वो ईसाइयों के प्रति मतलब विरोध था। तो खैर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों ये मैं सिर्फ एक बेसिक के तौर पे समझा रहा हूँ आप लोग को, ये आप लोग मत समझिएगा कि मैं पूरा, ये अगर आप लोग भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक बेसिक के तौर पे समझा रहा हूँ ताकि हल्का फुल्का आप लोग को नॉलेज हो जाएगा। और इसके बाद मैं जितने भी मतलब 1857 के मतलब क्रांति के प्रमुख क्वेश्चंस हैं उसको मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसके अलावा कौन कौन क्वेश्चंस कौन कौन से एग्जाम में आए इसे से ही वाला भाई ही वाले लीजिए ना। यानी 1857 के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ये ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी 2005, यूपीएससी 2006, आरबीआई, एसएससी में तो 3-4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह से कई सारे क्वेश्चन है। तो इसके अलावा इसके बाद जांच कौन सी थी, तो पील कमीशन, ये भी कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिए, बस एक बेसिक तौर पर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यही इतिहासकारों का मतभेद, हम लोग आगे जानेंगे कि अब जैसे कई कौन से इतिहासकार ने क्या कहा है, किस किस इतिहासकारों के मन में मतलब मतभेद था, ठीक है। अब 1857 की क्रांति में एक और नया नाम उभर कर आता है, तात्या टोपे। ये भी एक बहुत पूर्ण नाम था, तात्या टोपे। दरअसल तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो रामचंद्र पांडुरंग। इन्होंने भी मतलब कानपुर के जो नाना साहब थे इनके साथ सैन्य अभियान में 1857 में काफ़ी इनका बड़ा योगदान है। इसलिए 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा इनको क्या दे दिया गया था, फांसी की सजा दे दी गई थी। और एक और जैसे, अच्छा दोस्तों मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज हम लोग जो मतलब आज़ादी की हवा में सांसें ले रहे हैं, हम लोग शान से घूम रहे हैं, कोई मंदिर में काम करता है, कोई मस्जिद में काम करता है, कोई रेलवे में है, कोई बाहर घूम रहा है, कोई मार्केट में काम कर रहा है, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जा रहा है, कोई अपनी माता पिता की सेवा कर रहा है, मैं यहाँ पे शान से खड़ा हूँ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जितने भी सारे हमारे काम हैं, जितने भी हमारी आज़ादी है, ये हमारे सब क्रांतिकारियों की ही देन है। और ये दोस्तों बहुत ही दुख की बात है, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही दुख की बात है कि कहीं ना कहीं हम उन क्रांतिकारियों को भूल चुके हैं। हमें ये याद रहता है कि मतलब एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, वो भी हमारे देश की शान है। ऐसी बात नहीं है कि मैं सलमान खान, मतलब ये भी सारे एक्टर्स हैं, हमारे देश की शान है। लेकिन जो मतलब हमारी आज़ादी है, जो हम आज़ादी से घूम रहे हैं, इसमें जो हमारे क्रांतिकारियों का योगदान है, शायद उसके बारे में उन सब के प्रति हमें सम्मानित होना चाहिए और एक सम्मान उन सब के प्रति हमारे अंदर होना चाहिए। आप खुद सोचिए, आज मैं देखता हूँ कि कई सारे केसेस भारत में होते हैं जो मतलब कई सालों तक चलते हैं। और ये जो मंगल पांडे जी थे 29 मार्च को विद्रोह पर बैठे, 8 अप्रैल को ही 10 दिन के बाद इनको फांसी होगी। ये सफाई में क्या बोले, सफाई में इन्होंने कुछ कहने का मौका मिला। इसके बाद तात्या टोपे ने ये स्टार्ट किया, शिवपुरी में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। तो इन क्रांतिकारियों की वजह से हम सुरक्षित हैं, मतलब एक तरह से। एक और इसमें प्रश्न आता है ह्यूरोज। एक और प्रश्न हमारा 1857 के मुख्य है ह्यूरोज। दरअसल ह्यूरोज नामक जो अंग्रेज व्यक्ति था, रानी लक्ष्मीबाई ने भी 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही थी। उन्होंने भी 1857 की क्रांति में एक बहुत भारी योगदान दिया था। तो ह्यूरोज उनकी वीरता से प्रभावित होकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक है कि लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किस अंग्रेज व्यक्ति ने उनको
किस अंग्रेज़ व्यक्ति ने उनको मतलब उपाधि दी थी और क्या उपाधि दी थी? तो हीरोज नामक जो अंग्रेज़ व्यक्ति था वो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर अकेली महिला मर्द की उपाधि दी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। जो हीरोज नामक व्यक्ति था अंग्रेज़ व्यक्ति, वो रानी लक्ष्मीबाई को अकेली महिला मर्द की उपाधि किसकी दी थी? अकेली महिला मर्द की उपाधि दी थी। वो कहलाता है ना कि हमारे ही छोरियाँ किसी से कम नहीं। और भारतीय नारी का तो अब क्या बात है, भारतीय नारी को तो हम लोग जैसे माँ के रूप में, माँ देवी के रूप में, माँ काली के रूप में ही खुद पूजते हैं। तो उम्मीद है कि मतलब यही 1857 की क्रांति का एक छोटा सा बेसिक रूप है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। ये दोस्तों सिर्फ एक बेसिक है, यह मतलब एक संक्षिप्त वर्णन है, मतलब ये कोई मैं पूरी डीपली नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इसको भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद अब 1857 की क्रांति का मतलब जितना भी आप लोगों का महत्वपूर्ण प्रश्न है और कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, ये मैं इसके बारे में अब इसके बाद समझाऊंगा। तो अब दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, कोई नौटंकी नहीं, यहाँ से आप लोग शांति से बिना 1 सेकंड वीडियो को स्किप किए आगे देखेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं प्रशांत राज पांडे आपके और अपने इस चैनल पर केसट क्यूज़ पे स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अब यहां से हमारा 1857 की क्रांति, इसके पहले जैसे हमने बेसिक पढ़ा है, ठीक है। अब यहां से जितने भी मुख्य क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब लोग हम यहाँ से देखेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो में लगभग आपका 90% तक सारे के सारे जो 1857 की क्रांति के प्रश्न हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। अंग्रेज़ों द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुरानी बंदूक का क्या नाम था? तो दोस्तों ब्राउन गैस। जो ब्राउन गैस थी अंग्रेज़ों द्वारा मतलब पुरानी बंदूक का प्रयोग किया जाने वाला मतलब बंदूक था। उसके बाद अब ब्राउन गैस के स्थान पे मतलब यह कब तक से प्रयोग किया गया था? तो यह 1856 तक से प्रयोग किया गया था। अब इसके स्थान पे नई बंदूक जो आई थी उसका क्या नाम था? तो अंग्रेजों के द्वारा 1857 में जो नई बंदूक लाई गई थी उसका नाम था एनफील्ड राइफल। उसका क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। इसी के कारण हमारा 1857 की क्रांति का मतलब विद्रोह हुआ था, ये हुआ था। अब इसका जो 1857 की क्रांति थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी, मतलब कब हुई थी? तो यह 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को यह एक पैदल सेना की टुकड़ी थी। यह एक यहाँ पे मतलब पैदल सेना की टुकड़ी थी। इसी के द्वारा यह मतलब मेरठ में 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। अब ये 1857 का विद्रोह था, 1857 की जो क्रांति थी, इसमें मुख्य नायक के रूप में, मुख्य हीरो के रूप में कौन उभरे थे? तो वो दोस्तों थे मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे यही एक मुख्य नायक के रूप में उभरे थे। अब मंगल पांडे ने मतलब इसका विद्रोह कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह किया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था, क्योंकि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था वो कारतूस किसका बना होता था? तो उसमें गाय का मतलब चर्बी तथा सुअर की चर्बी मतलब मांस मिला रहता था, जो इनके लिए अपमानजनक था। उसके बाद अब विद्रोह तो इन्होंने 29 मार्च 1857 को किया था। यह कहाँ पर किया था? बैरकपुर में। और ठीक इसके 10 दिन के बाद ही, ठीक इसके कितने दिनों के बाद दोस्तों? 10 दिन के बाद ही इनकी फांसी की सज़ा हो गई थी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि इनको फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, ठीक है। उस टाइम यानी 1857 के समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे भारत के? तो लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे वो 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। तथा इंग्लैंड के पीएम कौन थे? तथा उस समय 1857 के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टेन। पार्मस्टेन जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये पार्मस्टेन जो थे उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो इनका एक और लिबरल के भी नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण मतलब कब हुआ था? तो दोस्तों 1748 में, 1748 में मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस के द्वारा, मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस के द्वारा अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद 1857 की जो क्रांति हुई थी, 100 ग्राम 150 ग्राम की तो क्रांति थी नहीं, एक बहुत बड़ी क्रांति के रूप में उभरा हुआ था ये। तो उस क्रांति की
जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो उस क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुई थी, उसके जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अब जैसे ही जो 1857 की क्रांति हुई थी, आंदोलन, तो ये असफल भी हो गया था। लेकिन जैसे ही मतलब ये हुआ था, तो अब अंग्रेज़ जो थे, मतलब जो अंग्रेजी भारतीय सेना थी, इसमें से मतलब अंग्रेज़ जो थे, मतलब अपने पदाधिकारियों की संख्या, जो उसके ऑफिसर की संख्या था, वो बढ़ाने लगे। अंग्रेज मतलब बढ़ाने लगे। तब धीरे धीरे अनुपातिक होने लगे। यानी बंगाल में जो भारतीय सेना तथा अंग्रेजी सेना थी, इसका अनुपात कितना हो गया? तो 2:1 हो गया। यानी बंगाल में भारतीय सेना तथा अंग्रेजी सेना का अनुपात 2:1 हो गया था 1857 की क्रांति के मतलब असफल होने के बाद। तथा बंबई तथा मद्रास में जो सेनाओं का अनुपात था, यानी भारतीय सेना तथा अंग्रेजी सेना का अनुपात था, वो 5:2 के अनुपात में हो गया था। इसके बाद जैसे गैर लड़ाकू जाति, उसके बाद दोस्तों इसमें और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है, गैर लड़ाकू जाति क्या है? गैर लड़ाकू जाति क्या है? तो दोस्तों जैसे 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसमें बहुत सारे मतलब जगह के सैनिक ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तथा बहुत सारे भारतीय सैनिक ऐसे भी थे जो मतलब इसको दबाना चाहा, मतलब अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इसको ख़त्म करना चाहा। तो जो जैसे गैर लड़ाकू जाति, तो बिहार तथा अवध के जो मतलब सैनिक थे, बिहार तथा अवध के जो सोल्जर्स थे, वो मतलब इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। वो जो थे काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे किसमें? 1857 की क्रांति में। इसीलिए उन्हें गैर लड़ाकू जाति घोषित किया गया था। तथा लड़ाकू जाति किसे घोषित किया गया था? तो सिख गोरखा पठान को, क्योंकि 1857 की क्रांति को इन्होंने बंद करने के लिए, दबाने के लिए ये अंग्रेज़ों का साथ दिया था। दोस्तों कहीं ना कहीं, खैर चलिए आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सिख गोरखा पठान जो थे, इनको लड़ाकू जातियाँ घोषित की गई थी। भारतीयों को जो सेना होता था, उसमें सबसे जो बड़ा पद मिलता था वो सूबेदार का मिलता था। भारतीयों को सेना में सबसे बड़ा पद किसका मिलता था? तो सूबेदार का मिलता था। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न में से एक प्रश्न है ह्यूरोज के बारे में। किसके बारे में? ह्यूरोज के बारे में। दोस्तों ह्यूरोज एक अंग्रेज़ व्यक्ति था, और जैसे कि हम जानते हैं, हमने पहले ही कहा था कि हमारी छोरियाँ किसी छोरों से कम नहीं। तो जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो इनकी वीरता से प्रभावित होकर, इनकी ताकत से, इनकी वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज नामक अंग्रेज़ व्यक्ति ने रानी लक्ष्मीबाई को अकेली महिला मर्द की उपाधि दी थी। तो ह्यूरोज कौन था? तो यह एक अंग्रेज़ व्यक्ति था जिसने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर महिला मर्द की उपाधि दी थी। तो 2 महिला मर्द की उपाधि दी थी। जैसे कि दोस्तों हमने बताया था कि जैसे 1857 की जो क्रांति थी, वो कोई छोटी मोटी क्रांति तो थी नहीं। वो क्रांति काफ़ी एक मतलब बड़े लेवल पे गया था, पूरे इंडिया में मतलब जैसे एक बृहद लेवल पे गया था। तो इस हिसाब से इसमें जो मतलब इतिहासकार है, कई सारे इतिहास के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो कई सारे इतिहासकारों के मतलब मतभेद हैं। कोई इतिहासकार के अनुसार कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो कुछ इतिहासकार के अनुसार कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वहीं हम देखेंगे, जैसे हमारे बी डी सावरकर जी थे, जो हमारे क्या थे? बी डी सावरकर जी इतिहासकारों का मत है, ठीक है। जैसे यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह बी डी सावरकर जी के अनुसार यह जो 1857 की क्रांति था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इसके अलावा दूसरा, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह यह किसके अनुसार? तो डिसरायली के अनुसार। डिसरायली के अनुसार जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की क्रांति थी, यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिसरायली के अनुसार क्या था? 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह था। उसके बाद यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसके अनुसार था? तो लॉरेंस तथा सीले के अनुसार। लॉरेंस तथा सीले के अनुसार यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। इसके अलावा यह अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र था, मतलब हिंदू तथा मुसलमानों का यह अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र था। यह किसने कहा था? तो आउटरम तथा ट्रेलर ने। आउटरम तथा ट्रेलर के अनुसार, मतलब ये इतिहासकार जो थे, ये फॉरेनर इतिहासकार थे, और इनके अनुसार यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू तथा मुसलमानों का षड्यंत्र कहा गया था। इसके बाद बार्बरता तथा सभ्यता, यह जो मतलब 1857 की क्रांति थी, बार्बरता तथा सभ्यता के युद्ध था। यह टी.आर. होम्स के अनुसार, टी.आर. होम्स के अनुसार कहना था कि जो 1857 की क्रांति है, बार्बरता तथा सभ्यता के बीच मतलब युद्ध था। इसके बाद हमारे जो अगले थे, यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। ये हमारे जो थे L.E.R. रीस थे। L.E.R. रीस जो इतिहासकार था, उनके अनुसार जो 1857 की क्रांति थी, यह धर्मांधाओं का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। दोस्तों एक हम लोग में कहावत है, लागल लागल चुनरिया में दाग बलम कलकत्ता चलो। अब अभी
मैं क्या बोलूं। जैसे ये तो दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वीर सावरकर के अनुसार, यह राष्ट्र विद्रोह था डिज़रायली के अनुसार। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1857 की क्रांति थी, इसमें धर्मांधाओं का ईसाइयों के विरुद्ध ये कैसे हो गया। तो खैर एलियार जो रीज थे वो भी काफ़ी एक बड़े इतिहासकार के रूप में तो हो सकता है कुछ उन्होंने सोच कर ही यहाँ बोला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इस बात से मतलब सहमत मतलब नहीं रखता हूँ। खैर मैं भी एक विद्यार्थी, हो सकता है कि मुझे जानकारी ना हो, लेकिन हाँ ये सब जैसे बर्बरता सभ्यता के बीच युद्ध था, यह अंग्रेजों के विरुद्ध मतलब जैसे जाहिर सी बात है कि जैसे इंग्लैंड वाला है तो अपने ही देश का मतलब सपोर्ट करेंगे, हमारे जो देश के मतलब थे तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारे देश के सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस पे थोड़ा यह धर्मांधाओं का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था, यह एलियार रीस के द्वारा था। एक टॉपिक एक पॉइंट छूट गया था, तात्या टोपे। तात्या टोपे दोस्तों 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का भी नाम बहुत ही ज़्यादा उभर कर आया था। तात्या टोपे जो थे दोस्तों ये कानपुर के मतलब जो नाना साहब थे इनके साथ ही इन्होंने सैन्य मतलब विद्रोह किया था, तथा 1857 की क्रांति में इनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका रहने के कारण तथा नाना साहब के साथ मतलब सैन्य अभियान के कारण इनको 8 अप्रैल 1859 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कहाँ पे? शिवपुरी में तात्या टोपे को 8 अप्रैल 1859 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। और एक इनसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का वास्तविक नाम था। और इनको 8 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों ये हमारे कुछ मतलब जैसे 1857 के क्रांति से मतलब जितने भी मैं उम्मीद करता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न थे यही हैं। इससे मतलब ज़्यादा प्रश्न शायद ही मतलब जैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और प्रश्न हैं जो मैं PDF के रूप में आपको उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये चैनल नया है और मेरे पास अभी उतने इक्विपमेंट नहीं है, साधन नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा मतलब अच्छा जैसे मतलब अच्छा बोर्ड, अच्छा मार्कर, इस टाइप का थोड़ा आप लोग को शायद हो सकता है परेशानी हो। ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और ये नया चैनल है तो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे में जहाँ कहीं मिस्टेक हो, जो कोई कमी हो, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं अपने कहाँ सुधार सकता हूँ उस तरीके को। और अच्छे रहिए, मज़े में रहिए और देखते रहिए। नमस्कार।